चाहत हुई तेरे नाम। मैं बाबा से कहती हूँ कि आज तुम ऑफिस वापस नहीं जाओगे, आज तुम मेरे साथ रहोगे। अच्छा, और जो काम मैं ऑफिस में छोड़ के वो कौन करेगा? तुम ही करोगे, लेकिन आज नहीं, कल। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। साहब जी, वो अलीज़ा बीबी कह रही है कि वो आपके साथ लंच करेगी। तुम ऐसा करो, अलीज़ा से कहो कि बल्कि रहने दो, मैं खुद जाकर उससे बात करता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। जी बेहतर। अच्छा रमशा, तुम रेडी हो जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, मैं जाके 2 मिनट अलीज़ा से बात करता हूँ। तो ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हिरा, तुमने मुझे फोन किया था? जी अम्मी, मुझे ये पूछना था कि आपने अशर से साइन करवा ली? हाँ, करवाए तो नहीं है, करवा लूंगी। अम्मी, नूरी बता रही थी कि अशर आज बहुत गुस्से में थे। हाँ भाई, बहुत मुश्किल से रोका है आज कब्रिस्तान जाने से। अम्मी, अशर का प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अम्मी, वारिस आपके पास है, रो रहा है? हाँ हाँ, मेरे पास ही है। अम्मी, वो रो रहा है क्या? सो रहा था, अभी उठा है। खैर तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं हूं ना इसके पास। मैं जानती हूँ, वारिस की दादी उससे बहुत प्यार करती है। आपके होते हुए मुझे किसी फिक्र की जरूरत नहीं है। तुम बस सिर्फ ऑफिस पे ध्यान दो, घर से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जी अम्मी, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर आप बुरा ना माने तो अशर को किसी बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखा दें। दरवाजा खोलो। हम आपको चाबी देने का बेगम साहब को हुक्म है साहब जी। दरवाजा खोलो, क्या कह रहा हूँ मैं? साहब जी, आपको खुदा का वास्ता है, इस वक्त आप तबीयत ठीक नहीं है साहब जी, आपको ज़या बीबी की कसम है साहब जी। गुलखान, दरवाजा खोलो, मुझे जाना है कब्रिस्तान। साहब जी, हम आपको नहीं जाने देगा, आप हमारी जाने। दरवाजा खोलो साहब जी। अरे ये क्या बदतमीजी है अशर? चाबी नहीं दे रहा मुझे कब्रिस्तान जाना। क्या हुआ है? ये कैसा शोर है मामा? दिमाग खराब हो गया है इसका, ना दिन देखता है ना रात, बस जोया की कब्र पे जाना है इसे। मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्यों मेरी ममता का इम्तिहान ले रहे हो? मैं जोया के बगैर नहीं रह सकता हूँ। वो अकेली है, मुझे वहां जाना है। आई थिंक अशर को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। जब मैंने एक बार कह दिया कि इस कमरे में मैं जोया होता, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो मेरे क्यों खाना लेके आई यहाँ? क्या हो गया अशर, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने ही भेजा था हिरा को खाना देकर। So what? इसको अंदाजा नहीं है इस बात का? इस कमरे में मुझे और किसी का वजूद बर्दाश्त नहीं है। क्या बात है भाई, हमारी बेटी लंच क्यों नहीं कर रही आज? बाबा, मैं आपके साथ करूंगी लंच। मेरे साथ करना है? लेकिन बाबा को तो अभी भूख नहीं है, और पता है बाबा को अभी रमशा आंटी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। क्यों? की तबीयत ठीक नहीं है ना, उन्हें डॉक्टर को चेक करवाना है, इसलिए। आप लेकर जाए रमशा आंटी को डॉक्टर के पास। आप लंच कर लोगी? जी। गुड गुड, ठीक है, चले। मुबारक हो मिसेस शकील, आप नानी बनने वाली हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपकी बेटी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। मैं इसे कुछ ताकत की मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, यहाँ पे इसे टाइम से दीजिएगा।
और बाकायदगी से रेगुलर चेकअप के लिए लेकर आइएगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली हम इसे चेकअप के लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। यार सलान कहाँ है? मामा अभी बात हुई है मेरी उनसे, वही सीट्स कंफर्म कराने के लिए गए हुए हैं। अच्छा, कब की सीट्स कंफर्म हुई हैं? मेरे ख्याल में आज रात की। आज रात की? हाँ ना, ढेरों शॉपिंग करनी थी मुझे। अरे वो तो मुझे भी शॉपिंग करनी थी तुम्हारे लिए। अब देखो, ये तो लड़कियों का हक और मान होता है ना। और फिर मेरी बेटी इतनी दूर जा रही है, मिशेल के लिए भी मुझे शॉपिंग करनी थी। सोचती हूँ कि अशर को अकेला छोड़ के कैसे जाऊँ। आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूंगी सारी शॉपिंग, अपनी भी, मिशेल की भी और अपनी सास के लिए भी। अच्छा तो फिर ऐसा करो कि मेरा क्रेडिट कार्ड साथ ले जाओ। थैंक यू मामा। और हाँ, आज रात का खाना बाहर मत खाना, मैं खुद तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा सा पका लूंगी। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए, हम खाना साथ खाएंगे। चाय तो पिए ना। हाँ पी लूंगी। नूरी, मैंने तुझसे कहा था कि सोनिया को लॉन में भेज देना चाय पीने के लिए। अब वो जी मैं गई थी बेगम साहबा, लेकिन वो फोन पे बातें कर रही थी, इसलिए मैं वापस आ गई। अभी ले जाऊं चाय? नहीं, पता नहीं चाय पीती भी है या नहीं, मैं पूछ लेती हूँ उससे। हो सकता है उनको काफी पसंद हो। अच्छा तुम एक काम करो, खाना वाना आज तुम ना बनाना, खाना मैं खुद बनाऊंगी। कोई खास बात है जो आप खुद खाना बना रही हैं आज? नहीं खास बात नहीं है, बस वो कमल वापस जा रही है। बेगम साहबा आप इतना उदास क्यों हो रही हैं? तुम मुझे कितना समझती हो, मैं कब खुश होती हूँ कब उदास होती हूँ। क्योंकि मैं आपका ख्याल बेटियों की तरह रखती हूँ। तो मैंने भी तो तुझे आज तक मुलाजमा नहीं समझा ना। और हाँ एक बात सुन लो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगी। वो ना बेगम साहबा, अम्मा आई थी, वो कह रही थी कि मेरी शादी। अच्छा अम्मा ये बात करने आई थी, अम्मा से मैं बात कर लूंगी, उनसे कह दूंगी कि वो फिक्र न करे, तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं यहाँ शहर में कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के तुम्हारी शादी कर दूंगी। अच्छा अब इसमें इतना शर्माने वाली बात नहीं है, ये गांव नहीं शहर है, यहाँ तो लड़कियां अपने पसंद से रिश्ते भी ढूंढ लेती हैं और अपनी शादी की तैयारी भी कर लेती हैं। अच्छा तू यहाँ से गोश्त वोश्त निकाल के ना यखनी चढ़ा दे, मैं जरा सोनिया को कमरे में देख लूं। ठीक है सही, निकाल ले। जी सभात, कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। भाई ये तो हमें पता है कि आप बहुत अच्छी हैं। मैं तो आपके कॉल करने का मकसद पूछ रहा था। शकील साहब यूं तो मैं आपको रोज ही फोन करती हूँ, लेकिन आज मकसद कुछ खास है। अरे भाई आज तक आपने कभी कोई फरमाइश नहीं की, आज ऐसी क्या बात है? पता है आज आप लोगों के ऑफिस जाने के बाद रमशा की तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ हमारी बेटी को? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। शकील साहब घबराने की कोई बात नहीं है, मैं लेके गई थी रमशा को डॉक्टर के पास। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि आप नाना बनने वाले हैं शकील साहब। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। हाँ अल्लाह का बहुत शुक्र है, रमशा भी बहुत खुश है। इंशाल्लाह रमशा माँ बनने के बाद और ज्यादा समझदार होगी। शायद अल्लाह ने उसे पहले ही समझ देना शुरू कर दी है। सबात, इतनी खुशी की खबर देने का बहुत बहुत शुक्रिया, रियली ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। मैं भी बहुत खुश हूँ। आप आते हुए ना बहुत सारी मिठाई लेकर आइएगा, हम लोग गरीबों में भी तकसीम करेंगे, ठीक है? मैं फौरन आता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ना नाइस। किसकी है ये? आपको
जी मेरा नाम सोनिया है, आपकी मामा की जो कज़न है जो अमेरिका में रहती हैं उनकी बेटी। वो सब तो ठीक है, मगर आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? ताकि तुमसे तुम्हारी जोया की बातें कर सकूं। आप जोया को कैसे जानती हैं? ये क्या आप लगा रखा है? मेरा नाम सोनिया है। वो सब तो ठीक है, मगर आप यहाँ इस वक्त मेरे कमरे में क्यों? तुमसे मिलने कब से आई हुई हूँ, सबने मुझसे मुलाकात भी कर ली है और एक तुम हो के दुल्हनों की तरह कमरे में बैठे हुए हो। इतना इंतजार करने के बाद मैंने सोचा चलो मैं खुद ही तुमसे मिल लूं। हमारे घर से अकेली आई हूँ? नहीं, प्लेन में 200-300 लोगों के साथ आई हूँ। दरअसल मैं पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई हूँ। मैं जिस चैनल के साथ काम करती हूँ उन लोगों ने मुझे पाकिस्तान भेजा है ताकि मैं खवातीन पर फिल्म बना सकूँ। जोया को कैसे जानती हैं? तुम्हारी मामा ने काफी तारीफ कर रही थी। किसकी? जोया की और किसकी, बता रही थी कि बहुत अच्छी लड़की थी। काश वो मामा को अच्छी लगती। जब कोई किसी को अच्छा लगता है ना, तभी उसकी तारीफ की जाती है। खैर छोड़ो, कल की क्या मसरूफियात है तुम्हारी? मेरी क्या मसरूफियत होनी है? कैन यू प्लीज लीव मी अलोन? जी जी क्यों नहीं, लेकिन सिर्फ आज के लिए। कल से आप मेरे साथ मेरे प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करेंगे। ओके बाय, विल सी यू टुमारो। क्या हुआ, ऐसे क्या देख के मुस्कुरा रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि इतनी बड़ी खुशखबरी सुन के तुम खुश हो या नहीं। ऑब्वियसली मैं खुश हूँ, बाप बनने वाला हूँ, खुशी क्यों नहीं होगी? लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। होना भी चाहिए। हाँ, लेकिन तुम्हारी एक्साइटमेंट शायद मेरी एक्साइटमेंट से थोड़ी सी कम है। तुम्हें तो ये खुशी पहले भी मिल चुकी है ना। ऐसा नहीं है, खुशियां इंसान को कितनी भी मिले हमेशा कम होती है। ये तो गम ही है जो जाने के बाद भी इंसान की जिंदगी पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। बस कर दो फरीद, मैं यहाँ खुशी की बातें कर रही हूँ और तुम उदासी की बातें लेकर बैठ गए हो। उदासी की बात नहीं है, ये रियलिटी है। क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, करो ना। अच्छा मुझे ये बताओ, हम अपने बेबी का नाम क्या रखेंगे? नाम अभी तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन जो भी रखेंगे ना तुम्हारी मर्जी से रखेंगे। पक्का ना? बिल्कुल पक्का। वैसे तुम्हारे माइंड में है कोई नाम? क्या बात है बेसात, काफी दिनों से फरीद भाई और अलीजी से बात नहीं हुई। नहीं अनिला, मैं बात नहीं कर सका। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहा था इस वजह से, और फरीद की भी मुझे कोई कॉल नहीं आई। खुदा करे अलीजे खैरियत से हो, मुझे तो आज सुबह से बहुत याद आ रही है। तो तुम्हारे पास उनका नंबर तो है ना? कॉल करो, बात करो, खैरियत दरियाफ्त करो उनकी। जी बिल्कुल है, लेकिन बैलेंस नहीं था। क्या बात कर रही हो अनिला? रात ही तो मैंने तुम्हें बैलेंस भेजा है। भेजा भी है या नहीं? जनाब आप बोल रहे हैं क्या आपको बोलने की बीमारी है? मेरे माइंड में नहीं रहा बिल्कुल भी। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें बैलेंस भेज रहा हूँ, तुम बात कर लो, जो भी खैर आफियत है उनकी दरियाफ्त कर लो। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप कॉल करके पूछें। हाजिर सरकार, जो हुक्म आपका। अभी कॉल करता हूँ और आपको फीडबैक देता हूँ। आइए, कैसी हैं आप? क्या हो रहा है? ठीक हूँ। कुछ नहीं, बस ऐसे चेक कर रही थी। और बताएं? तुमसे मिलने के लिए आ गई थी। सारा दिन तो तुम घर पे ही नहीं थी। आज ऑफिस में इतना बिजी थी, सारा दिन सर खपाना पड़ता है ऑफिस में। ये तो है, घर को भी देखना और ऑफिस को भी संभालना बड़ी हिम्मत का काम है। अब मुझे समझ में आया है कि अशर ऑफिस में कितना बिजी होते थे। अच्छा हीरा, हमारी सीट्स कंफर्म हो गई हैं। आज रात की फ्लाइट से हम वापस जा रहे हैं। आज? ये क्या बात हुई? आपने मुझे बताया भी नहीं। कुछ दिन और तो रुकना था। दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है कि मैं रुक जाऊं, लेकिन क्या करूं, अरसलान को भी जाना है और फिर अम्मी भी अकेली है ना वहां पर। हाँ ये तो है, अगर ऐसी बात है तो क्या कर सकते हैं।
हेरा, एक बात कहूँ? मेरे भाई का बहुत ख्याल रखना। अशर का ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका ख्याल रखूंगी? लेकिन मैं क्या करूं? अशर को तो मेरा वजूद बर्दाश्त ही नहीं है। मुझे देखते ही उन्हें गुस्सा आ जाता है। हाँ, बस अल्लाह करे कि वो जल्द ही जोया के हिसार से बाहर निकल आए। आप बताएं ना, क्या करूं मैं? औरत को इस दुनिया में बड़ी आजमाइशों और इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है, और तुम भी इसी इम्तिहान से गुजर रही हो। पता नहीं मेरे नसीब से जुड़े हुए ये गम कब खत्म हो गए। बहुत जल्द। जो जिंदगी की भट्टी में तपता है वो एक ना एक दिन कुंदन बनकर सामने आता है। बस तुम कभी भी हौसला मत हारना, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बस एक दुआ और कीजिएगा, अशर फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। शाह, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ फरीद, मुझे क्या हुआ है? अच्छा, गुड। तुम कहाँ जा रही हो? मैं ले जाता हूँ तुम्हें। फरीद, मैं वॉशरूम तक जा रही हूँ। क्यों ऐसे परेशान हो रहे हो? क्या हो गया है मुझे? नहीं, वो डॉक्टर ने कहा था ना तुम्हारा ख्याल रखना है, तो बस थोड़ा। तुम भी ना? ये बिल्कुल, देखते हैं। मामू बाबा, आप मेरे कमरे में? खैरियत है ना सब? हाँ बेटा, खैरियत। ये बस तुम्हारी खैरियत पूछने आए हैं। खैरियत से तो हो ना बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। फरीद बेटा, अब आपको हमारी रमशा का बहुत ख्याल रखना होगा। बिल्कुल मामू, बल्कि मैंने तो रमशा से कहा है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फौरन मुझे कहे। मैंने नसरीन से कह दिया है कि वो तुम्हारा खास ख्याल रखे। मामा, आप लोगों को मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। बेटा परेशान नहीं होना है, बस माँ बाप को फिक्र रहती है। मैं कल डाइटिशियन से तुम्हारे लिए डाइट प्लान बनवाती हूँ, अच्छा सा। तब बनवा लेंगे, उससे पूछने को फॉलो भी करेगी या नहीं? मम्मा ये देखिए, ये मैंने अरसलान की मम्मी के लिए लिया है। अरे वाह, यकीनन उनको बहुत पसंद आएगा। और वो ईशा और उसके हस्बैंड के लिए कुछ लिया है? ऐसा हो सकता है कि मैं सबके लिए शॉपिंग करूं और ईशा और उसके हस्बैंड के लिए ना लूं। ये मैंने ईशा और उसके हस्बैंड के लिए। गुड, चलो शुक्र है तुम्हारी शॉपिंग तो कंप्लीट हुई। हाँ, शुक्र है कि मेरी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई, वरना अरसलान ने तो अचानक से मेरे सर पे बम फाड़ दिया था कि आज रात की फ्लाइट है। भाई रह जाते 2-4 दिन तो क्या जाता है। मम्मा, मेरा तो खुद दिल चाह रहा है कि मैं कुछ दिन और आपके पास रुक जाऊं। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। आओ सोनिया, आओ। ये खातून जा रही है रात को। क्यों? अचानक से कैसे? जाने का प्लान तो पहले ही से था, आज बस अचानक से अरसलान ने बताया कि टिकट्स कंफर्म हो गई हैं, अब जा रही हूँ। आपके साथ तो बहुत कम वक्त मिला है। हाँ, वो एक्चुअली मैं शॉपिंग में इतना मसरूफ रही कि आपके साथ बैठना ही नहीं हुआ। भाई ये जो हमारी बेटी है ना, ये ईद का चांद है। ईद का चांद भी साल में एक दफा नजर आता है, लेकिन ये 2-2, 3-3 साल बाद नजर आती है। बेगम साहबा, खाना लगा दिया? चलो भाई ये सामान समेटो। अच्छा, हम वहाँ डाइनिंग टेबल पे हिरा को कहो आ जाए, हम इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ, आओ बेटे, जाओ बुलाओ से। कैसा है मेरी जान? इंसान अपनी जान का सबसे ज्यादा खुद ख्याल रखता है। अगर तुझे मेरी परवाह होती ना तो कम से कम एक मर्तबा फोन जरूर कर लेता मुझे। क्या बताऊं यार तुझे, पिछले दिनों से बहुत ज्यादा मसरूफ था, टाइम ही नहीं मिल पाया। तभी तो कह रहा हूँ तुझे कि इतनी मोहब्बत जताने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो ना तो उसे जताने की जरूरत नहीं है, खुद जाहिर हो जाती है। लेकिन मेरे दोस्त, तेरे साथ मोहब्बत जताने के लिए मुझे मोबाइल कंपनी की मदद लेनी पड़ती है, मतलब कि तुझे फोन कॉल करनी पड़ती है। समझ रहे ना मेरी बात? मैं तुझे क्या कह रहा हूँ? अरे यार, मैं तुझे एक बात बताऊं, मैं तुझे कॉल करने ही वाला था। खैरियत? सब ठीक तो है ना? अलीज़े ठीक है? अलीज़े बिल्कुल ठीक है। वो तुझे गुड न्यूज़ सुनानी थी। शुक्र है या अल्लाह तेरे मोहल्ले से भी कोई गुड न्यूज़ तो आई, वरना हर वक्त मैयत की खबरें ही सुनता रहता हूँ। यार बता दे, जल्दी कर दे, प्लीज बता। अलीज़े की बहन या फिर भाई आने वाला है। क्या?
तूने मुझसे ये बात छुपा के रखी? यार मैं आज तक उसको इकलौती समझता रहा। यार तू अच्छा बंदा नहीं है, मेरे साथ बिल्कुल गलत करता है तू। तू पागल हो गया क्या? मेरा मतलब ये है कि रमशा एक्सपेक्ट कर रही है। अच्छा, मेरे दोस्त को बहुत बहुत मुबारक हो। देख वैसे पहले तो तू शादियों की हैट्रिक करता था, लेकिन इस दफा मैं तेरे लिए दिल से खुश हूँ। मेरा दोस्त एक मर्तबा फिर बाप बनने जा रहा है। बल्कि अच्छा हुआ तूने आज फोन कर लिया, मैं 1-2 दिन में तेरे पास आता हूँ। मैं आऊंगा तेरे पास। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। बेटा जाग रही हो अभी तक? बाबा मैं पोएम याद कर रही थी। अब पोएम कल याद कर लेना, बहुत लेट हो गया। नींद नहीं आ रही आपको? बाबा नींद तो आ रही है, मगर स्कूल का काम करना भी तो जरूरी है ना। हाँ जरूरी है, लेकिन अब आप ये कल कर लेना। अभी आप सो जाओ, ठीक है? बाबा आपकी खाला से बात हुई थी क्या? नहीं बेटा, मेरी तो उनसे कोई बात नहीं हुई। हाँ लेकिन अभी अभी आपके बहजाद अंकल से और अनीला आंटी से बात हुई है। सच बाबा? कैसी है अनीला आंटी? बिल्कुल ठीक है, आपका पूछ रही थी। बाबा उनसे मिलने चले ना? हाँ बेटा जरूर चलेगी, लेकिन अभी तो वो आपसे बात करना चाह रही थी। तो आप मेरी उनसे बात करा देते। बिल्कुल करवा दूंगा। अभी आप लेट के सो जाओ, बहुत रात हो रही है। ठीक है, रखो बैग में। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। तुम फिर आ गए? जी जनाब, मैं फिर आ भी गई और आपको साथ ले जाने आई हूँ। चले शाबाश, जल्दी करें, तैयार हो जाएं, आपने मेरे साथ जाना है। हेलो, कहाँ खो गए मिस्टर? कहीं तुम ना जाने का बहाना तो नहीं सोच रहे? क्या हो गया अशर? मामा ने मुझे इतनी दूर से यहाँ भेजा है कि तुम मेरी हेल्प करोगे, और तुम हो के दुनिया से बेजार होके बैठे हुए हो। ऐसी बात नहीं है सुनो, अब मेरा कहीं आने जाने को दिल नहीं करता। ये जो दिल है ना, ये बड़ी कमबख्त चीज है, लगाना पड़ता है इसे। जिससे दिल लगाया था वो छोड़ के चला गया। हाँ तो क्या हो गया अगर वो साथ छोड़ के चली गई तो? किसी और में ढूंढ लो। वो वक्त भी चला गया और वो इंसान भी। अब उस दिल के करीब कोई नहीं आ सकता। ये जो वक्त होता है ना, ये बहुत बड़ा मरहम होता है। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। चलो अब जल्दी करो, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। चलो उठो उठो, शाबाश, जाना भी है, उठो। देखो मैंने तुमसे कहा है ना। उठो अशर, जाना है। चलो शाबाश। अच्छा ठीक है। मॉर्निंग। मॉर्निंग। तुम कब उठे? मुझे तो उठा देते। क्यों उठा देता? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ अलीजे को स्कूल छोड़ने। अब देर से सोकर उठा करो, रेस्ट किया करो। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, तुम्हारी तबीयत पहले जैसी नहीं है अब। कहाँ जा रही हो? कुलसुम से कहने के चाय ला दे। मुझे बोल दो यार, मैं बनाकर ला दूंगा। कुलसुम से क्यों कह रही हो? तुमने ना मुझे बिल्कुल बच्ची बना दिया है। तो अच्छा है ना। तुम्हें पता है जब बेबी आ जाता है ना तो बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और बेबी बहुत तंग करता है। हाँ हाँ सब पता है मुझे, तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ हो जाएगा। पता है तुम्हें? गुड मॉर्निंग आंटी। देखिए मेरे साथ कौन आया है। अरे नूरी, जल्दी से नाश्ता लाओ। अशर भी हमारे साथ नाश्ता करेगा। अशर बेटा, ये टेबल तुम्हारे बगैर बहुत सोनी लगती है। भाई आ जाया करो ना, हमारे साथ खाना भी खाओ, नाश्ता भी करो। आंटी असल में अशर की भूख उड़ गई है ना कमरे में बैठ बैठ के। अब मैं आ गई हूँ ना,
मेरे साथ बाहर जाया करेगा ना तो डाइनिंग भी याद नहीं रहेगा। कमरे से बाहर मैं इसलिए नहीं निकलता क्योंकि मुझे हर तरफ जोया की कमी महसूस होती है। जोया तो खैर कमरे में भी है और उसकी कमी तो तुम्हें वहां पर भी लगनी चाहिए। सोनिया ठीक कह रही। देखो अशर, मोहब्बत एहसास का नाम है जो हमेशा इंसान के साथ साथ रहता है, और जिसे मोहब्बत होती है ना वो देखने में तो सबके साथ होता है, लेकिन हकीकत में तो वो अपने महबूब के साथ होता है, वरना भीड़ में भी अकेला रह जाता है। अशर, जिंदगी को जीना सीखो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सोनिया। वैसे जहाँ जहाँ तुम्हें अशर की हेल्प की जरूरत हो तुम इसे साथ ले जाया करो। जी ठीक है आंटी। अरे नूरी कहाँ रह गई? जल्दी लेके आओ नाश्ता। ये ले बीबी जी नाश्ता। नूरी रूम में क्यों लेकर आ गई हो? वो जी बेगम साहबा बाहर नाश्ता कर रही हैं। नाश्ता कर रही है वो भी अकेले? नहीं जी अकेले नहीं कर रही, वो आई है ना सोनिया बीबी अमेरिका से, उनके साथ कर रही है। मैंने सोचा कि आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होंगी, इसलिए नाश्ता यहीं ले आई। मैं तैयार तो हो गई हूँ, लेकिन नाश्ता वहीं ले जाओ, मैं वहीं आ रही हूँ। अशर साहब ना बहुत दिनों के बाद बाहर आए हैं नाश्ता करने आज। अच्छा, इसीलिए अम्मी ने मुझे नाश्ते पर नहीं बुलवाया। हो सकता है यही बात हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, मेरे लिए ना सही, अशर में कुछ तो चेंज आया। उनको बाहर देख के ना मैं भी हैरान रह गई थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं नाश्ता कर लूंगी। हेलो, क्या प्लान है? चले? मैंने तुमसे कहा था मेरा कहीं जाने को दिल नहीं। देखो तुम गलत बयानी कर रहे हो। तुम जोया की कब्र पे भी तो रोजाना कब्रिस्तान जाते ही हो ना। वहाँ पे जोया है मेरी। अच्छा एक काम करते हैं, कल मैं तुम्हारे साथ जोया की कब्र पे चलूंगी, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ जरूर चलना होगा। अच्छा, तुम चलोगी मेरे साथ जोया की कब्र? हाँ बाबा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वेरी गुड, ये हुई ना बात। चलो चलो जल्दी से तैयार हो तो शाबाश, चलो। आज सुबह सुबह का मौसम कितना अच्छा है। जब इंसान के अंदर का मौसम खूबसूरत हो तो हर मौसम खूबसूरत लगता है। कहाँ खो गए? नहीं, कहीं नहीं, बस ऐसे। जोया की याद आ गई थी। तुम्हें कैसे मालूम? हम उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं। देखो मैं उड़ तो रहा नहीं, तुम्हें मुझे मेरे घर से बाहर लेती। जब इंसान खुद को कुछ समझने लगता है ना तो वो उड़ने लगता है। देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मुझे बस ये बताओ कि मुझे क्यों लेके आई, क्या था? मैं तुम्हें अपने साथ एक मीटिंग पे लेके जा रही हूँ। वहाँ पे बैठ के लोगों की बातें सुनना, और जहन में कोई अच्छा सजेशन आए तो मुझे जरूर देता। अरे तुम्हारा मीटिंग पॉइंट कब आए? काफी देर हो गई गाड़ी में बैठे। बस आने ही वाला है। बेगम साहब आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं कह रही थी कि वो सोनिया को कहीं बाहर जाना था, मैंने ड्राइवर से कह दिया था, उसे ले जाएगा। वो तो चली भी गई हैं। चली गई? और अशर गया कि नहीं? वो भी साथ चले गए हैं। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, घर से तो निकला। मुझे ऐसा लगता है बेगम साहबा कि सोनिया बीबी अशर साहब को बिल्कुल ठीक कर देंगी। तू तो ऐसे कह रही है जैसे सोनिया कोई डॉक्टर हो। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ही ठीक करे, कभी कभी प्यार के दो बोल इंसान को ठीक कर देते हैं। अरे वाह भाई वाह, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, हमें तो पता ही नहीं था। हम गरीबों के घरों में होने वाले झगड़े बड़े बड़े सबक दे जाते हैं।
लगता है तू अपनी भावच की बहुत सताई हुई। नहीं बेगम साहिबा, बस अल्लाह करे वो खुश रहें, और मेरा क्या है। चलो ठीक है, तुम जाओ 2 गिलास शरबत के बनाओ, एक अपने लिए एक मेरे लिए, जाओ। जी। सोनिया, आपको यहाँ पे आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, ड्राइवर को बिल्डिंग का पता था, इसलिए सीधा यहीं पहुंचा दिया। इनकी तारीफ? फैसल साहब ये मेरे कजन है, यहीं कराची में रहते हैं। फाखरा टेक्सटाइल का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसके ऑनर है। ओह, नाइस टू मीट यू सर। फाखरा टेक्सटाइल मिल्स को कौन नहीं जानता। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि हमारी डॉक्यूमेंट्री का स्टार्ट कहाँ से किया जाए? या सोनिया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के लिए एक स्क्रिप्ट भी बनवाया है, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। हम इसे एक बार देख लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने सुना है कि पाकिस्तान के देहाती इलाकों में ख़वातीन की हालत शहरों के मुकाबले में ज़्यादा ख़राब है। आपकी मालूमात बिल्कुल ठीक है, और शहरी हो या देहाती, मुश्किल का सामना तो दोनों को ही करना पड़ रहा है। और वैसे अगर पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात देखे जाएं तो आज भी देहात में औरतें अपने मर्दों के साथ मेहनत मजदूरी करती नजर आ रही हैं, जबकि शहर की औरतों को फैक्ट्री से लेकर होम इंडस्ट्री तक भी मेहनत मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि हमें अपनी फिल्म बनाने के लिए दोनों जगह के ख़वातीन के इंटरव्यू लेने बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली मैडम, हमें कोशिश करनी होगी कि हम किसी भी चीज़ को मिस ना करें। अशर, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से देही इलाकों के अलावा पाकिस्तान के हर घर में जो औरत मौजूद है उसके बारे में भी अगर आप डॉक्यूमेंट्री बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से औरत की सबसे बड़ी दुश्मन खुद औरत ही। इंटरेस्टिंग, गुड आइडिया। फैसल साहब, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, हम इस पर भी जरूर काम करेंगे। श्योर। आप लोग कुछ लेंगे? स्कूल में मजा आ रहा है लीजा आपको? पापा, हमारी टीचर बता रही थी कि बड़ा कामयाब इंसान बनने के लिए हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए, और मजा आए ना आए लेकिन हमें जरूर पढ़ना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपकी टीचर ने। ऐसी बातें हमें रोजाना बताती है टीचर। बाबा, नेक्स्ट वीक हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आप रिमशा आंटी को भी साथ जरूर लेकर जाइएगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, बल्कि जब मैं उन्हें बताऊंगा कि आप उनको लेकर जा रही है तो वो बहुत खुश होंगी। आप जल्दी जल्दी अपना होमवर्क करो, हमें आज आपके बेजाद अंकल के घर जाना। सच पापा, मैं नीला आंटी से भी मिलूंगी, मुझे बहुत याद आ रही थी उनकी। तो अच्छा है ना, आप उनसे भी मिल लेना। बाबा, हम रिमशा आंटी को भी साथ लेकर जाएंगे ना? बिल्कुल साथ लेकर चलेंगे, जल्दी जल्दी काम करो अपना।